यूक्रेन पर दमित्री मेदवेदेव का बड़ा दावा। यूक्रेन के 20% इलाके पर रूस का कब्जा। यूक्रेन में आधी औद्योगिक क्षमता खत्म। यूक्रेन की 20% कृषि क्षमता भी खत्म हो गई है, यह मेदवेदेव ने कहा है। तो देखिए, एक तरफ पुतिन का ऑपरेशन 404, मेदवेदेव के दावे क्या हैं वो देख लेते हैं। यूक्रेन 404 देश है और 404 का मतलब है इंटरनेट पर ऐसा पेज जो नहीं मिलता। अक्सर आपने सर्च में भी देखा होगा, जब क्रैश करता है पेज तो यही दिखाई देता है। इसके मतलब क्या है? रूस ने यूक्रेन को नक्शे से गायब किया। मेदवेदेव का दूसरा बयान क्या है? यूक्रेन की आधी आबादी गायब हुई है, मतलब जंग में कुछ की मौत हुई, कुछ ने पलायन किया। जी हां, मेदवेदेव का तीसरा बयान, इसके भी मतलब समझिए। यूक्रेन की 20% जमीन खत्म, यूक्रेन के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया गया है, यह साफ तौर पर बताया गया है। और यह सब कुछ कब कहा जा रहा है? स्वतंत्रता दिवस पर, यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर यह सारी खबरें देखने को, सुनने को मिल रही हैं। हमारे साथ जेके त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, मुझे यह बताइए कि आज स्वतंत्रता दिवस है यूक्रेन का, और स्वतंत्रता दिवस जैसे मौके पर यह बताना कि तुम्हारी 20% जमीन पर हम आज की तारीख में कब्जा करके बैठ चुके हैं, 404 का नाम देना, यानी इंटरनेट पर जो पेज एक्सपायर हो जाता है, एरर 404 लिखकर आता है, 404 यूक्रेन के साथ जोड़ना, किस तरह का सामरिक और मनोवैज्ञानिक दबाव इस वक्त यूक्रेन पर बनाने की कोशिश की जा रही है रूस की तरफ से? देखिए, स्वतंत्रता दिवस रूस का यह बयान और 404 का वो रेफरेंस देना जी, ये सब, इसकी टाइमिंग देखिए आप, तो आप सही कह रहे हैं कि यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पे अगर ऐसा कहा जा रहा है तो ये मैसेज दिया जा रहा है कि देखो, हमने आपको आपकी 20% ज़मीन ले ली है, आपकी तबाही हम कर लेंगे। और इसके साथ ही देखिए एक और न्यूज़ जो आ रही है कि 3 लाख और सैनिक ड्राफ्ट कर रहा है रूस यूक्रेन के खिलाफ। तो इसका मतलब ये है कि रूस ये जता देना चाहता है यूक्रेन को और यूक्रेन के द्वारा बाकी नेटो को कि हम अब आपके इस धमकी से या इस हमले से या यूक्रेन को देने वाले सहयोग से डरने वाले नहीं हैं। और इसी के साथ अगर आप देखिए तो जेलेंस्की ने एक बयान ये भी दिया है, उन्होंने कहा है कि हम अभी इलेक्शन नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर अभी इस स्थिति में इलेक्शन होता है तो देश 2 भागों में बंट जाएगा। इसका मतलब कि ये खतरा भी है कि वहाँ पर इंटरनली भी यूक्रेन में ऐसे लोग या ऐसा समुदाय है जो रूस का समर्थन कर रहा है। तो इस सब को देखते हुए ये लगता है कि अब नाटो की भी उतनी हिम्मत नहीं पड़ेगी हाथ डालने की। और ट्रम्प तो खैर अपने ईरान वार में उलझे हुए हैं। तो अब ये समस्या ये हो जाएगी कि जो यूक्रेन के लिए जो सहायता हो रही है, ख़ास तौर से यूरोप की, वो धीरे धीरे डिप्लीट होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। और रूस उसी क्षण का इंतज़ार कर रहा है जबकि यूक्रेन को पूरी तरह परास्त किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, उस मोमेंट का इंतजार तो कर रहा है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इंतजार बहुत लंबा हो गया है। 5 साल मतलब अपने आप में एक बड़ा वक्त होता है किसी भी युद्ध को खत्म करने के लिए। और यूक्रेन का रूस पर ड्रोन अटैक, फर्स्ट असॉल्ट रेजिमेंट ने दागे ड्रोन। यूक्रेन ने ड्रोन लॉन्च का वीडियो जारी किया है। फर्स्ट असॉल्ट रेजिमेंट की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया जो यूक्रेन ने ड्रोन लॉन्च किया है उसका। और रूस और नाटो के बीच बारूदी टकराव की खबर है। नाटो की डिफेंस इंडस्ट्रीज पर हमलों के पीछे रूस के हाथ का दावा। टेलीग्राफ की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा किया गया है रूस को लेकर। नाटो की परीक्षा ले रहा है रूस, यह कहा गया है रिपोर्ट में।